रामनगर गांव का रमेश कसाई वहां के सबसे बड़े सेठ से भी ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि वो पूरे दिन में मीट काटता रहता था और भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। लोग उसके काम और कर्म से बड़े ही हैरान रहते थे। अरे रमेश भाई, क्या तुम भी पूरे दिन तो मीट काटते हो और भगवान विष्णु का नाम भी जपते रहते हो? या तो ये काम छोड़ दो या फिर भगवान का नाम लेना छोड़ दो। इस पर रमेश मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, अरे भाई, मीट काटना तो मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा रहेगा, इसलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। और जहां तक बात है भगवान का नाम लेने की, तो उनके बिना मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं भगवान का नाम लेना भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, ठीक है, चलो अब 1 किलो मीट तौल दो। रमेश की जुबान पर हमेशा भगवान विष्णु के नाम होने से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसी गांव में एक धनराज नाम का सेठ भी रहा करता था, जो रमेश की प्रसिद्धि से बहुत जलता था। इसलिए उसने एक दिन रमेश को अपने घर बुलाया और उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद रमेश जब अपने परिवार के साथ जंगल में जा रहा था, तो उसे एक काले रंग का पत्थर मिला, जिसे रमेश ने उठा लिया और दूसरे गांव चला गया, जहां उसने एक बार फिर से कसाई का काम शुरू कर दिया। भाई जरा 1 किलो मीट तौलना। जी अभी देता हूं। जैसे ही रमेश मीट तौलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो रमेश देखता है कि वहां 1 किलो का तौल तो रखा ही नहीं है और वो परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर जंगल से मिले उस पत्थर पर जाती है और वो सोचता है, इस पत्थर से मीट तौल कर देखता हूं, ये दिखने में तो 1 किलो का ही लग रहा है। और जैसे ही रमेश उस पत्थर से मीट तौलता है, तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर 1 किलो का ही था। आज इस पत्थर की वजह से मेरा घाटा होते होते बच गया। अब इसे मैं तौल में ही इस्तेमाल करूंगा। फिर धीरे धीरे रमेश को ये बात भी पता चल जाती है कि ये एक चमत्कारी पत्थर है और ये किसी भी वजन को तौल देता है। इसलिए वो हर तरह के वजन के लिए उसी काले पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे गांव वाले भी हैरान होकर उससे पूछते हैं, भाई रमेश, ये तुम कैसे कर रहे हो? 1 किलो भी इसी पत्थर से तौल देते हो और 2 किलो भी, लेकिन फिर भी तुम्हारा तौल एकदम बराबर ही होता है। ये सब कैसे संभव है? भाई, ये सब चमत्कार मेरा नहीं बल्कि इस पत्थर का है। ये खुद को किसी भी वजन में ढाल देता है। धीरे धीरे रमेश की उस चमत्कारी पत्थर की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। और तभी एक दिन गांव से कुछ साधुओं की टोली गुजरी और उनके कानों में रमेश के चमत्कारी पत्थर की कहानी पड़ी, तो वो भी उसे देखने की इच्छा लिए चल दिए और रमेश की दुकान के पास जाते ही वो रमेश को बुरा भला कहने लगे। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तू ये क्या कर रहा है? क्या हुआ बाबा, मैंने क्या किया है? क्या किया? क्या तुझे नहीं पता कि तू जिसे पत्थर कहकर मीट तौल रहा है, वो पत्थर भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये शालिग्राम है? हे भगवान, मुझ मूर्ख से ये क्या हो गया? मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो वत्स, तुमने जो भी किया है वो अनजाने में किया है, इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारी इस भूल को क्षमा करेंगे। अब तुम एक काम करो। जी कहिए साधु महाराज। अब तुम ये शालिग्राम मुझे दे दो, मैं इसकी दिन रात सेवा करूंगा और इसकी खूब पूजा करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहते ही रमेश ने शालिग्राम को साधु महाराज के हवाले कर दिया। साधु महाराज उस शालिग्राम को अपने साथ ले गए और उसे गंगा जल से स्नान कराकर उसे शुद्ध करके दिन रात उसकी पूजा करने लगे। तभी एक रात उस साधु के सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, हे भक्त, तुम मुझे फिर से उसी कसाई के पास छोड़ जाओ, मुझे वहां अधिक आनंद आता है। इस पर साधु उदास होते हुए पूछता है, भगवान, क्या मेरे भक्ति में कोई कमी रह गई है
जो आप मेरे पास रहना नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं भक्त, बस बात इतनी सी है कि मुझे मेरे रमेश कसाई के यहां अधिक आनंद आता था। लेकिन प्रभु, वहां तो दिन रात पाप होते रहते हैं, हमेशा मांस की कटाई होती रहती है। वहां आप कैसे विराजमान रह सकते हैं? आप यहीं मेरे पास ही रहिए। भक्त, मुझे बस इतना पता है कि रमेश मेरा परम भक्त है और वो 24 घंटे बस मेरा ही नाम लेता रहता है, जिससे मुझे आनंद की अधिक अनुभूति होती है। मुझे तो मेरे भक्तों से ही प्रेम है और रमेश मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए तुम बस मुझे वहां वापिस छोड़ आओ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, वो साधु शालिग्राम को लेकर वापस रमेश कसाई के पास आते हैं और उसे सारी कहानी बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद रमेश कहता है, साधु महाराज, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं इस कसाई के काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति में लग जाता हूं। जिसके बाद रमेश कसाई वाले काम को छोड़कर दिन रात बस प्रभु का ही नाम जपना शुरू कर देता है और भगवान विष्णु की कृपा से रमेश को एक मंदिर में पुजारी का काम भी मिल जाता है, जिसके चढ़ावे से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है और बस प्रभु नाम में लीन रहता है।